एक औरत शादी होती है, एक औरत का पूरा घर चेंज हो जाता है, उसका परिवार चेंज हो जाता है, उसके दोस्त रिश्तेदार सब चेंज हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके माँ बाप भी चेंज हो जाते हैं। नया घर, नया परिवार, नए लोग, नई चीजें, नए रूल्स, नई रेगुलेशन, सब कुछ अपनाना पड़ता है सिर्फ एक डिसीजन से कि उसकी शादी हो जाती है। हमारी जो मूवी है मिसेस, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। एक अलग ही लेवल ऑफ सोसाइटी प्रेजेंट है उस मूवी में। मैंने देखा तो भाई मुझे खुद पता चला और थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि ये जो चीज है ना, जो इस मूवी में दिखाई जा रही है, आज भी कई जगहों पे ये चीज होती है। कई जगहों पे क्या है, 90% जिस वुमेन की शादी जाती है उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने करियर को परस्यू कर ले या तो छोड़ दे। अगर परस्यू करेगी तो भाई अगेन वही चीज की दोनों चीजों में वो बैलेंस हो जाएगी। मैं आजकल देख पा रही हूँ वर्किंग वुमेन्स की जो कंडीशन है, वर्किंग वुमेन्स के ऊपर डबल प्रेशर होता है, डबल द वर्क होता है, उनकी कुछ रियलिटी चेंज नहीं होती, इनफैक्ट उनके पास और ज्यादा बर्डन आ जाता है। ऑफिस में बॉस का, घर में ऑब्वियसली लोग चीजों का। अब यहाँ पर एक चीज जो रेस की जा रही है मिसेस मूवी में, वो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दी इन प्रैक्टिकली। जो एक शादीशुदा, अगर आप मिसेस का टैग लगाते हो किसी वुमेन पे, तो वो मिसेस क्या करती है, उसका क्या रोल होता है और वो क्या काम करती है। जो काम होता है वो देखोगे आप तो 24 आवर्स होता है। किसी भी टाइम पे एक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे उसे उठना है एंड अपने परिवार को मैनेज करना है, चीजें मैनेज करनी है, जो कि बिल्कुल आप देखोगे पेड नहीं होता। दूसरी बात है, उसका कोई अवार्ड या रिवॉर्ड का चीज है ही नहीं। और तीसरी बात है, उसको किसी सोसाइटी में कोई करियर माना भी नहीं जाता। यहाँ पे जो रिचा है, जो मूवी में दिखाई है स्टोरी, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, उसका करियर चेंज हो जाता है। एक नई शादी में आती है, जब वो घर में आती है तो अलग ही लेवल का उनका चल रहा होता है। खुद का कंडीशन वो देखती है तो वो खुद हैरान हो जाती है, भाई ये क्या है, ये कैसी फैमिली, कौन सा पेट्रियार्की समाज है जिसमें ऑलमोस्ट सारे काम, मतलब कोई पर्सन अगर इंडिविजुअल है, मेल है फीमेल है, वो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर एक गिलास का पानी पीता है कोई पर्सन तो वो उठा के रख देगा, तो उसमें ना तो उस पर्सन का कुछ बिगड़ जाएगा ना तो सामने वाले का। ये एक बेसिक एथिक्स होते हैं बस, कि अगर मैंने कुछ एक खाना खाया है तो मैं उसमें जाके उस चीज को रख दूं जहाँ पे वो रखी जाती है। अगर लेकिन रख नहीं सकते, इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में बिजी हैं, कोई भी पर्सन हो, मैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई भी हो तो वो मेड रख सकता है। लेकिन यहाँ पर एक टैबू है, एक कल्चर है जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है इस मूवी में, एंड उस कल्चर के अकॉर्डिंग भाई मेड भी जो खाने से रिलेटेड काम है वो नहीं कर सकता। ओह माय गॉड। लेकिन इसमें ना जो सच्चाई है वो दिखाई गई। 90% जो गरीब फैमिलीज होती हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उसमें ऐसा ही होता है। कल्चर का नाम दे दिया जाता है और इन चीजों का, भाई नहीं हमारी बहू के ये रोल्स होते हैं, हमारी बहू ऐसी होनी चाहिए, हमारी बहू। लेकिन बहुत ही कम 10% फैमिलीज ऐसी होती है जो इस टैबू से आगे निकल जाती हैं और अपने घर की कंडीशन को एक इंडिविजुअल, एक उसको बहू ना समझ के एक इंडिविजुअल समझते हैं और एक ना समानता का अधिकार मिला जाता है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ मिसेस मूवी जब आई है ना भाई, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है इस पे भी, अलग ही लेवल पे। एक तो पेट्रियार्की समाज उठकर आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई नहीं मेल्स के साथ डोमिनेशन होता है। ये मूवी में जो दिखाया जा रहा है आजकल होता किसके साथ है, सबके साथ आजकल यही होता है। अगर कोई लड़की जैसे पढ़ लिख जाती है, कुछ अच्छा खासा उसका करियर है, उसको दो काम करने पड़ जाते हैं एक साथ, इस मूवी में जो दिखाया है। अब यहाँ पर इस मूवी में जो चीज दिखाई जा रही है वो एक तरफ से पेट्रियार्की है, एक तरफ से गवर्नमेंट सिस्टम है। अब देखोगे आप, गवर्नमेंट सिस्टम भी हमारा इतना अभी सक्षम नहीं बना है। एक तरफ तो कहते हैं कि हाँ भाई डाउरी के केसेस हो जाते हैं जल्दी, उस चीज का फायदा भी कई सारी औरतें उठाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो इन ग्राउंड रियलिटी है ना वो बिल्कुल इससे अलग है। अब देखोगे इसमें मैंने चार्ट दिखाया आपको कि ये केसेस आज भी ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं। इस जो मूवी है इसमें रिचा जो है एंड में फैसला लेती है, वो अलग हो जाती है, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ आपको 80 से 90% वुमेन ऐसी हैं जो कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है, उस सिस्टम को एक्सेप्ट करती है। अब इस सिस्टम को थोपा कैसे जाता है, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जो औरतें हैं वही औरतें औरतों को थोपती हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास्ट ऑन होती है। जो उसकी सास थी रिचा की, सिखाती है कि ऐसा होता था और हमारे साथ भी ऐसा होता तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगी। बट रिचा का मुझे फैसला बहुत अच्छा लगा। आई एम एग्री विद दिस डिसीजन। अब में से कौन कौन एग्री है इस डिसीजन के साथ मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मूवी कैसी लगी और मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ।